बरौली विधानसभा। और अब जो आगे हम बात कराने जा रहे हैं जन सुराज के प्रभावी संभावित प्रत्याशी बरौली विधानसभा। सबसे पहले एक परिचय आपका, एक परिचय। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देखेंगे उसको दिल से प्रणाम। मैं धर्मेंद्र कुमार पंडित, अभी वर्तमान में जिला पार्षद हूँ बरौली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जन सुराज बरौली विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? चुनाव जहाँ तक बात है, हम लोग शिक्षा और रोजगार पे और पलायन रोकने का प्रयास में ये चुनाव हो रहा है। पलायन रोकने का। ये प्रदेश स्तर पे आप लोग इस बात को बहुत चर्चा कर रहे हैं, पलायन रोकना है, शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना। बरौली में क्या गुणवत्ता सुधारेंगे शिक्षा में? पहले तो बरौली में आज तक ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना हमारे माझा में है। इतना बड़ा बड़ा मान लीजिए कि सिटी भी है छोटा मोटा, लेकिन यहाँ देखिएगा तो गोपालगंज से लेकर यहाँ तक भी, गोपालगंज के सट्टे तक ये क्षेत्र है विधानसभा, लेकिन कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। 25 साल रहने के बाद भी माननीय विधायक विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास नहीं। आपके यहाँ से पलायन भी तो बहुत होता है, उसके रोजगार सृजन के लिए स्थानीय स्तर पर क्या नीति बना रहे हैं? वो तो घर घर से 5 आदमी, सारा लोग बाहरे रहते हैं। यहाँ बूढ़े लोग और महिला छोड़ के कुछ नहीं मिलता है। घर जाइएगा तो उसके लिए प्लान क्या है, मान लीजिए जैसे हम लोग का जन सुराज का सरकार बनती है तो ये प्लान रोकने के लिए जहाँ तक बड़े बड़े उद्योग से लोगों को बुला के यहाँ व्यवस्था देना, ये हम लोग का कार्य है। आज इसको ढंग से करने का काम करेंगे और रोजगार कम से कम 10 से 15 हज़ार देने का काम जरूर करेंगे। कहा जाता है कि जन सुराज का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है और 2-3 माह के अंदर जैसे जैसे जनाधार बढ़ाया दावेदार भी बढ़ा। अगर इस विधानसभा में किसी एक आदमी को प्रत्याशी बना, जैसे आपको प्रत्याशी बना, तो कैसे नियंत्रित करेंगे विरोध को, अंतर्विरोध को, या जो भीतरघात को? देखिए भीतरघात तो एक तो सवाल है कि भीतरघात जन सुराज में हो गई नहीं, अगर होती है भी, लेकिन पूर्ण माने विचारधारा के अनुकूल तो जाएगा नहीं कोई। ये होना ही नहीं है, ज़्यादा करके कोई सलो हो जाएंगे लेकिन विरोध नहीं करेंगे। पूर्णतः आश्वस्त हैं जो भी हैं जन सुराजी, वो दिल से लगे हैं। अब वो बदलाव की ओर में हम लोग जा रहे हैं, बिहार बदलाव की ओर में जा रहे हैं। बिहार बदलाव की ओर जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं इस बार बरौली विधानसभा के संभावित प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार जी को। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। हम इनसे जानेंगे कि आगे इनकी योजना क्या है। जैसे कि इस बार मतदाता जो आपके नाम की चर्चा बहुत कर रहे हैं बरौली विधानसभा से, अगर आप पार्टी आपको सिंबल देती है, आप विधानसभा में जाते हैं, तो इनके किन मुद्दों को सबसे पहले उठाएंगे? सबसे तो पहले ये चीज़ है कि शिक्षा के लिए जो पैसा मान लीजिए कि हमारे प्रशांत जी, माननीय प्रशांत जी के ये पार्टी जन सुराज की तरफ से जो घोषणा हुआ है उस पर हमने काम करने का काम करेंगे। और ये जो प्लान का जो व्यवस्था है, यहाँ रोजी रोजगार जितना हो सके जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा कि लोगों का यहीं रहे। छठ में लोग आए तो कम से कम यहीं उनको रोजी रोजगार देने का हम काम करें, जैसे जन सुराज का हमको सरकार बनती है। क्या अपील कर रहे हैं मतदाताओं से आने वाले चुनाव के लिए, 2025 चुनाव? जितने मेरे युवा भाई मित्र आज जो जाके दर के ठोकर खाना पड़ रहा है, दूसरे देश में जाके कमाना पड़ रहा है, और सभी गार्जियन से हम कहेंगे दिल से कि सब कोई एकदम बिल्कुल छठ के बाद सब कोई छठ में आए और जन सुराज को जिताएं। यहीं पे रह के अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने महतारी बाप को सेवा करने के साथ प्रयास में आप सब घर पे रह के ही 10 रुपया रोजी रोजगार का कार्य करें। इसके लिए आप सब प्रयास करें कि जन सुराज का सरकार आए। जन सुराज का सरकार आए, बरौली विधानसभा जन सुराज के खाते में जाए, इन्हीं सब बातों से के लिए आज हम आपसे मिलने आए थे धर्मेंद्र कुमार जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं। आप दर्शकों का भी आभारी थे। आदर्श जनमन बरौली, शुक्रिया, धन्यवाद।